कहने की जरूरत ही क्या है। देखो अब तो हमारी शादी होने वाली है, क्या तुम्हारा मुझसे मिलने का दिल नहीं करता? करता तो है, तो फिर कैसा डर? लेकिन मैं घर से कैसे निकलूंगी? तुम्हारी कोई सहेली नहीं है क्या? एक ही सहेली है, सोनल। तो मामी से कह दो कि तुम सोनल से मिलने उसके घर जा रही हो और मेरे पास आ जाओ, हम कहीं बाहर बैठकर कॉफी पियेंगे। लेकिन बाहर हमें किसी ने देख लिया तो? ठीक है, मैं विपिन से बात करता हूँ, वो अकेला रहता है, हम उसके कमरे में चलेंगे। ठीक है। शालिनी सहेली से मिलने का बहाना बनाकर गौतम से मिलने उसके दोस्त विपिन के कमरे पर जाती है, जहां दोनों एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। अब दोनों अक्सर मिलने लगते हैं। गौतम का प्यार पाकर शालिनी दुनिया को भूलने लगी थी। 2 महीने कैसे बीत जाते हैं दोनों में से किसी को नहीं पता चलता। 2 महीने बाद दोनों की शादी हो जाती है। दुल्हन की विदाई कराकर गौतम उसे घर ले आता है। तभी गौतम की बुआ जी अपने घर जाने की जिद करने लगती हैं। लेकिन रीता, अभी तो आपके भतीजे की रिसेप्शन पार्टी बाकी है, पार्टी तक तो रुक जाती। नहीं भाभी, आपको तो पता ही घर पर मेरे ससुर जी अकेले, वो खुद से कोई काम नहीं कर पाते। बुआ आप रुको, मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। नहीं गौतम बेटे, अभी तुम्हारी शादी हुई है, तुम घर पर आराम करो। नहीं बुआ, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। गौतम बुआ को गाड़ी पर बिठाता है और उन्हें बस स्टैंड तक छोड़ने जाता है। लेकिन रास्ते में गौतम की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। बुआ बुरी तरह से घायल हो जाती है। वो आईसीयू में भर्ती है और गौतम की मौत हो जाती है। इधर शालिनी ससुराल में अपने पति का इंतजार कर रही थी और उधर गौतम की लाश घर आती है। ये देखकर शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या हो गया? हे भगवान, तुझसे मेरी खुशियां नहीं देखी गई, इनकी जगह मुझे उठा लिया होता। शालिनी विधवा हो जाती है। वो फूट फूट कर रो रही थी। रोते रोते वो उल्टियां करने लगती है। गीता अपनी बेटी नीलू से कहती है कि शालिनी का ध्यान रखे। नीलू बेटी, शालिनी बहू को अंदर ले जा, उसका हाथ मुंह धुलाकर बिस्तर पर लिटा दे। नीलू शालिनी को घर के अंदर ले जाती है, उसका हाथ मुंह धुलाती है, लेकिन शालिनी लगातार उल्टियां कर रही थी। माँ, भाभी की तबीयत ज्यादा खराब है। नीलू बेटी, तू चिंता मत कर, मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, डॉक्टर अभी आता ही होगा। थोड़ी देर में डॉक्टर आता है और शालिनी का चेकअप करता है। आपकी बहू माँ बनने वाली है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ, ये 1 महीने से प्रेग्नेंट है। शालिनी की प्रेगनेंसी की खबर देकर डॉक्टर तो चला जाता है, लेकिन उसके बाद शालिनी पर दुख जैसे घने बादल की तरह बरसने लगते हैं। कल मुही, अभी तो तेरी सुहाग रात भी नहीं हुई और तू गर्भवती हो गई। सच सच बता, किसका बच्चा है ये? माँ जी, ये बच्चा गौतम का ही है। अपना पाप मेरे बेटे के सर पर मरना चाहती है। आते ही मेरे बेटे को खा गई, अब हमारे सर पर कलंक लगाना चाहती है। नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं और गौतम सबसे छिप छिप कर विपिन के कमरे पर मिलते थे। मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। शालिनी बहू, अच्छा यही होगा कि तू अपना पाप लेकर यहाँ से निकल जा। रुक जाओ गीता, गौतम के अंतिम संस्कार तक इसे यही रुकना होगा, उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या करना है। गौतम का अंतिम संस्कार किया जाता है और शालिनी विधवा के रूप में आ जाती है। शालिनी गौतम की तस्वीर लेकर रो रही है। ये क्या हो गया? आपकी जगह मैं क्यों नहीं मर गई? अब मेरा क्या होगा? हमारे बच्चे का क्या होगा? कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। शालिनी को इस हाल में गौतम की तस्वीर से बातें करते हुए उसके ससुर देख लेते हैं। कहीं शालिनी सच तो नहीं कह रही है, मुझे पता लगाना होगा। दूसरे दिन वीरेंद्र गौतम के दोस्त विपिन को फोन करते हैं। विपिन बेटे, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी अंकल, क्या बात है? क्या ये सच है कि शादी से पहले शालिनी और गौतम छिप छिप कर तुम्हारे कमरे में मिला करते थे? जी अंकल, ये बात सच है। हालांकि ये बात गौतम ने मुझे किसी से बताने के लिए मना किया था, क्योंकि शालिनी अपनी मामी से बहुत डरती है, लेकिन अब इस बात को छिपाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है बेटे। वीरेंद्र फोन रख देता है। इसका मतलब शालिनी सच कह रही है, लेकिन फिर भी इस बात का क्या सबूत है कि शालिनी के पेट में पल रहा बच्चा गौतम का ही है? वीरेंद्र असमंजस की हालत में थे, लेकिन फिर भी उन्हें शालिनी से सहानुभूति हो गई थी। गौतम के अंतिम संस्कार खत्म होते ही गीता शालिनी के मामा को फोन करती है और उन्हें सारी बात बताती है। भाई साहब, आप आकर अपनी भांजी को ले जाइए। गीता जी, शालिनी अब आपकी बहू है, हमने उसकी शादी कर दी, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, हम कब तक उसका बोझ उठाएंगे? तो हम क्या करें? हम उस चरित्रहीन औरत और उसके नाजायज बच्चे का बोझ क्यों उठाएं?
शालिनी के मामा जी फोन काट देते हैं। गीता गुस्से में शालिनी के कमरे में जाती है और उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए कमरे से बाहर लाती है। अभी मेरे घर से निकल। माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं और मेरा बच्चा, हम दोनों भूखे मर जाएंगे। तो मर जा, लेकिन मेरे घर से निकल जा। गीता, ये तुम क्या कर रही हो? शालिनी बहू प्रेग्नेंट है, कहीं उसके बच्चे को कुछ हो गया तो हो जाए, कौन सा हमारे खानदान का चिराग है? हो सकता है शालिनी बहू सच बोल रही हो, ये बच्चा हमारा ही पोता हो। ये आप क्या कह रहे हैं? हमारा गौतम ऐसा नहीं कर सकता। देखो गीता, मैंने गौतम के दोस्त विपिन से पूछा था। गौतम और शालिनी उसके कमरे पर अक्सर मिलने जाया करते थे। तो आप क्या चाहते हैं, मैं शालिनी और उसके बच्चे को अपना लूं? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि शालिनी की डिलीवरी तक इसे यहीं रहने दो। आप ही इसे सर पर चढ़ा कर रखिए। गीता वहां से चली जाती है। पिताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शालिनी बहू, मैं सब जान गया हूँ, लेकिन तेरी सास और आस पड़ोस के लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल है। तू अपने कमरे में जाकर आराम कर, मैं बाजार जाकर तेरे लिए फल लाता हूँ। वीरेंद्र शालिनी का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन गीता शालिनी पर रोज नए नए जुल्म करती। बहुत भूख लगी है, दिन के 12 बज गए, अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया, लगता है आज खाना नहीं बना। शालिनी रसोई में जाती है तो देखती है कि खाने के सारे बर्तनों में बहुत थोड़ा थोड़ा खाना बचा था। इसका मतलब खाना बना था, लेकिन मेरे लिए नहीं बचा। शालिनी अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर में नीलू खाना लेकर उसके कमरे में आती है। भाभी, पिताजी ने आपके लिए खाना भिजवाया है। पिताजी को मेरा धन्यवाद कहना नीलू। शालिनी भरपेट खाना खाती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। 9 महीने के बाद शालिनी एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। बच्चे की शक्ल हूबहू गौतम जैसी थी। देखो तो गीता, हमारा गौतम भी बचपन में ऐसा ही दिखता था ना। आपका तो दिमाग खराब हो गया है, बहुत हो गया, अब इस कलमुही को घर से बाहर निकालिए। गीता शालिनी और उसके बच्चे को घर से निकालने लगती है कि तभी वहां गौतम आ जाता है। शालिनी की गोद में बच्चे को देखकर गौतम बहुत खुश होता है। शालिनी, ये बच्चा हमारा है। हाँ, कहाँ चले गए थे आप? घबराओ मत शालिनी, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। गौतम बेटे, तू जिंदा है? तो फिर जिसका हमने अंतिम संस्कार किया वो कौन था? माँ, उस दिन 2 एक्सीडेंट हुए थे। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं खाई में गिर गया था। वहां से आदिवासी मुझे उठाकर अपने इलाके में ले गए। वे कई महीनों तक मेरा देसी इलाज करते रहे। आप लोगों ने जिसका अंतिम संस्कार किया वो कोई और होगा। मैं अब ठीक हो गया हूँ, इसलिए अपने घर आ गया। ये बच्चा मेरा ही है। मैं और शालिनी शादी से पहले विपिन के कमरे में मिला करते थे। मैं कहता था कि शालिनी सच कह रही है। शालिनी बहू, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए, अपने पोते को आशीर्वाद दीजिए। ला इसे मुझे दे। गीता अपने पोते को गोद में लेकर प्यार करने लगती है। गौतम के आने के बाद से शालिनी की जिंदगी में खुशियां वापस आ जाती हैं।